हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के मेज़बान शाहजेब खानजादा साहब। शाहजेब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अब पेट्रोलियम डिवीजन ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि एमिरेट्स नेशनल ऑयल कंपनी का जो कार्गो 23-24 फरवरी को आना था, जिसकी मालियत तकरीबन 10 साढ़े 10 डॉलर है, वो अब नहीं आ रहा। कंपनी अपनी कमिटमेंट से पीछे हट चुकी है। ज़रा बताइएगा कि क्या ये एक नॉर्मल मार्केट फिनोमेना है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में एलएनजी की कीमत बढ़ती है तो सप्लायर इस तरीके से बैकआउट कर जाते हैं, या कहीं ना कहीं हमारी गफलत और गलती है और इस कमिटमेंट को पूरा करवाया जा सकता था पाकिस्तान की जानिब से? सलाद देखिए, अगर ये नॉर्मल फिनोमेना होता तो पाकिस्तान के साथ पहले भी हुआ होता। जनवरी में पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान को कोई सप्लायर नहीं मिला, पाकिस्तान टेंडर लेके गया। फरवरी में पहली दफा हो गया कि पाकिस्तान को जो सप्लायर मिल गया था वो भी भाग गया। इसका मतलब है कि हमारी गफलतें हैं जो इस हुकूमत को देखने की जरूरत है कि ये सब पाकिस्तान के साथ पहली दफा क्यों हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि इसमें लिखा हुआ है कि बिड बॉन्ड हम कन्फिस्केट कर लेंगे। इसका मतलब है कि जो परफॉर्मेंस गारंटी होती है, जो कि तकरीबन इस केस में $3 मिलियन की बनती, वो भी उनकी तरफ से नहीं दी गई थी। यानी कि पाकिस्तान का नुकसान ही नुकसान हुआ है, उनका फायदा ही फायदा हुआ है। और ये इसलिए हुआ है कि भाई जब आपको सर्दियों की डिमांड पता है, और नदीम बाबर साहब ने कहा था कि हमने तो फरवरी तक के लिए कार्गो अरेंज कर लिए हैं, आपने इतना लेट किया कि आपको पास टाइम ही नहीं है कि आप कोई अल्टरनेट अरेंज कर पाते। एक तो हिस्टोरिक कम कीमतें थी, दुनिया भर में तवील मुद्दती मुआहदे हुए हैं 2020 में 10 से 10.5% पर, वो मौका जाया किया। फिर टेंडर इतना ज्यादा देर किया कि आप परफॉर्मेंस गारंटी तक भी नहीं ले सके। दिसंबर में भी यही किया, जनवरी में भी यही किया, फरवरी में भी यही किया। सही। अब शाहजेब, फरवरी के जो शुरू के 15 दिन थे उनके लिए तो हमने कोई टेंडर ही नहीं किया, और इसकी वजह भी आज तक समझ नहीं आई है क्योंकि डिमांड है सर्दियों की वजह से। लेकिन अब क्या होगा फरवरी के महीने में आगे? क्योंकि नदीम बाबर साहब तो ये कहते रहे कि हम उसी वक्त एलएनजी इंपोर्ट करते हैं जब उसकी डिमांड होती है, जब उसका खरीदार होता है। यानी कि डिमांड थी, इसीलिए हम ये कार्गो ले रहे थे। अब कार्गो नहीं आएगा तो ऑल्टरनेट क्या है? ये डिमांड कैसे हम पूरी करेंगे? और क्या इतना टाइम है कि एक और कार्गो मंगवाया जा सकता है? और अगर मंगवाया जाएगा तो क्या रेट होगा उसका फिर? शहजाद, इस वक्त तो जो कीमतें हैं वो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो जापान और कोरिया जैसे अमीर ममालिक अफोर्ड कर सकते हैं, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और दूसरा वही होगा जो दिसंबर में हुआ कि फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा हुई, जो जनवरी में हुआ कि फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा हो रही है। ना एक्सपोर्ट सेक्टर के पास गैस है, हालांकि उनसे वादा किया गया था कि हम आपको बिला तातुल गैस फराहम करेंगे, नहीं दी जा रही उन्हें। डोमेस्टिक सेक्टर में अवाम का बुरा हाल है, एलपीजी से या लकड़ियां जला के वो गुजारा कर रहे हैं। तो वही होगा जो होता रहा है कि आप महंगी फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करेंगे, और सेकंड टर्मिनल, प्रैक्टिकली सेकंड टर्मिनल जो है आपका, वो तकरीबन खाली रहेगा, क्योंकि 17 किलोमीटर की पाइपलाइन बनने के बाद आप 14 कार्गो मंगा सकते हैं। आपके पास कार्गो वही आएंगे तकरीबन जो लॉन्ग टर्म सौदों से 7 आ रहे हैं, और एक बिड है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला भी आ जाए, ये भी बैकआउट का कर जाए, जो कि फरवरी के शुरू के 10 दिन में आना है। तो प्रैक्टिकली आपका जो इस वक्त टर्मिनल है वो खाली होगा। इससे पता चलना चाहिए हुकूमत को कि कितनी बड़े नेग्लिजेंस है, कितनी बड़ी गलतियां ना सिर्फ की गई हैं बल्कि बार बार दोहराई गई हैं। और शराब, मैं आपको रफली बता रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ $250 मिलियन का तकरीबन एलएनजी की खरीदारी पर नुकसान किया है। उसको वजह से जो फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा हो रही है उसकी वजह से नुकसान, साथ में इस वक्त इंडस्ट्री का जो नुकसान हुआ कि इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर वादे के मुताबिक गैस नहीं मिल रही है। इन 4 महीनों में पाकिस्तान का तकरीबन $500 मिलियन के आसपास का नुकसान कर दिया गया है, और प्राइम मिनिस्टर को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि ये क्यों हुआ है। आप कह रहे हैं कि तकरीबन $500 मिलियन का नुकसान है। इसमें वो नुकसान भी है जो इंडस्ट्री का हो रहा है क्योंकि उनको गैस नहीं मिल रही। अब ये मौजूदा हुकूमत जो है वो माजी की हुकूमत के जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, तवील मुद्दती कॉन्ट्रैक्ट से उनको तनकीद का निशाना बनाती रही है। मुझे ज़रा बताइएगा कि अगर वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, क्योंकि आप कह रहे हैं कि फरवरी में जो 7 कार्गो आएंगे वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के हैं, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो आज हमारी पोजीशन कितनी वल्नरेबल और कमज़ोर होती, जो इस वक्त सप्लाई के हालात हैं और जो कीमतें एलएनजी की मार्केट में इतनी बढ़ चुकी हैं। अगर शहजाद ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ना होते तो वजीर आजम इस बात का क्रेडिट ना ले रहे होते कि जी पाकिस्तान में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री का पहिया चल गया है। ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है और 7 कार्गो पाकिस्तान को मिल रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान के पास एलएनजी या गैस मौजूद है जितनी भी मिकदार में मौजूद है। दूसरा, आज पीएलएल ने यह कह दिया, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ये कह रही है कि जी हमने माजी में भी फरवरी के महीने में जितनी मंगाई थी उतनी आ रही है। अब माजी के मुकाबले में शहजाद आप ये देखें, खुद हुकूमत की अपनी रिपोर्ट है कि 5 से 6% गैस की प्रोडक्शन में कमी आ गई, तो तकरीबन 200 से 300 MMCFD तो ये हो गया। साथ में खुद हुकूमत का अपना क्लेम है कि इंडस्ट्री उस कैपेसिटी पर चल रही है जो पहले नहीं चली, टेक्सटाइल सेक्टर उस कैपेसिटी पर चल रहा है। तो यानी कि डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई कम हो गई है, पॉपुलेशन भी पाकिस्तान की बढ़ गई है, सर्दियां भी ज्यादा हैं। ये नवंबर से लिखा जा रहा था, अक्टूबर से लिखा जा रहा था कि सर्दियां इस दफा ज्यादा सिवियर होंगी, ज्यादा इंटेंस होंगी। तो इसका मतलब है डिमांड हर लिहाज से ज्यादा है।
तो पिछले साल की मिसाल कैसे दी जा सकती है, जब डिमांड बढ़ गई सर्दियों की वजह से, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, इंडस्ट्री के ज्यादा चलने की वजह से सप्लाई आपकी घट गई है, क्योंकि नेचुरल गैस की जो सप्लाई है वो पाकिस्तान में मुसलसल नीचे जा रही है। तो ये कैसे गवर्नमेंट क्लेम कर सकती है? अगर लॉन्ग टर्म सौदे ना होते, अक्टूबर 23 अक्टूबर को वजीर आजम ने इंटरव्यू में कहा था कि जी इनके लॉन्ग टर्म सौदों की वजह से हम सस्ती एलएनजी मिल रही है, ले नहीं पा रहे हैं। वो सस्ती एलएनजी कहाँ है? ना नवंबर में सस्ती खरीदी है लॉन्ग टर्म सौदों से, ना दिसंबर में, ना जनवरी में, ना फरवरी में। जनवरी में तो सप्लायर नहीं आए, फरवरी के सप्लायर भाग गए। अगर ना होते तो पाकिस्तान को इतना बड़ा क्राइसिस होता कि ना इंडस्ट्री चल रही होती, ना लोगों के चूल्हे चल रहे होते। बहुत बहुत शुक्रिया।